नमस्कार। आज के इस बेहद खास विश्लेषण में हम भारत के राजनीतिक नक्शे पर एक ताज़ा नज़र डालेंगे। हम बात कर रहे हैं मई 2026 तक के अपडेटेड मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों की। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये सेशन आपके लिए एकदम गेम चेंजर साबित होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे नाम और डेटा एक साथ याद रखना कितना मुश्किल है ना? खैर, आपकी इसी मुश्किल को आसान करने के लिए जल्द ही 11,000 सामान्य ज्ञान MCQ सीरीज भी आ रही है। लेकिन उससे पहले इस भारी भरकम डेटा को विजुअली समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग लंबे लिस्ट के बजाय मैप्स और विजुअल्स को कहीं ज़्यादा आसानी से याद रखता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 2026 के सबसे बड़े स्टेट अपडेट्स से। फिर हम उत्तर और मध्य भारत से होते हुए दक्षिण, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत तक जाएंगे। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों को समझेंगे और आखिर में एक क्विक रीकैप क्विज होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, मेजर 2026 स्टेट अपडेट्स। इसमें पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और बिहार शामिल हैं। देखिए, अप्रैल और मई 2026 में कुछ बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ एक ऐतिहासिक मैंडेट देखने को मिला। 294 में से 207 सीटें जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई और शुभेंदु अधिकारी यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अब दक्षिण की ओर चलें तो तमिलनाडु में एक बिल्कुल नई लहर दिखी। मशहूर अभिनेता सी जोसेफ विजय की नई पार्टी टीवी के 108 सीटों के साथ सत्ता में आई है और वो खुद मुख्यमंत्री बने हैं। वहीं बिहार के इतिहास में भी एक नया पन्ना जुड़ा है, जहां पहली बार बीजेपी के सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली है। एग्जाम के लिए ये तीनों पॉइंट्स एकदम फ्रेश और क्रिटिकल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ, उत्तर और मध्य भारत। यहाँ राजनीतिक स्थिरता भी है और कुछ दिलचस्प बदलाव भी। शुरुआत करते हैं देश के दिल यानी मध्य प्रदेश से। यहाँ 230 विधानसभा सीटें हैं और कमान मोहन यादव के हाथों में है। इसकी ठीक बगल में 90 सीटों वाले छत्तीसगढ़ का नेतृत्व विष्णुदेव साय कर रहे हैं। और अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ आम आदमी पार्टी के भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ वहाँ के राज्यपालों और राजधानियों के नाम भी लिंक करके याद रखें। अगर हम पड़ोसी राज्यों को ग्रुप्स में याद करें तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। जैसे देखिए, महाराष्ट्र में लगातार तीसरी बार देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी का दूसरी बार कार्यकाल चल रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी कमान संभाल रहे हैं। यहाँ एक खास बात नोट करने वाली है, महाराष्ट्र के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा और हरियाणा के आशीम कुमार घोष, ये कुछ ऐसे नए नाम हैं जिन पर परीक्षाओं में सीधे सवाल बन सकते हैं। अगला सेक्शन है दक्षिण और पूर्वी भारत। यहाँ का राजनीतिक परिदृश्य काफी विविध और दिलचस्प है। सच कहूं तो दक्षिण भारत की राजनीति को समझना किसी पजल को सुलझाने जैसा है। यहाँ आपको एक बेहतरीन मल्टी पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू वापसी कर चुके हैं। वहीं तेलंगाना और कर्नाटक दोनों जगह कांग्रेस का नेतृत्व है, क्रमशः रेवंत रेड्डी और सिद्धारमैया के हाथों में। और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के पिनाराई विजयन सत्ता में हैं। इस डाइवर्सिटी की वजह से ही यहाँ से सवाल पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसी फ्लो में थोड़ा पूर्व और पश्चिम की तरफ चलते हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन और उड़ीसा में नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का नाम इस लिस्ट में सबसे अहम है। एक छोटा सा फैक्ट, उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था, इसे याद रखिएगा। पश्चिम की ओर जाएं तो राजस्थान में भजनलाल शर्मा और गुजरात में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री हैं। तो देखा आपने कैसे हमने एक एक करके पूरे भारत के बड़े हिस्से को मैप कर लिया। अब बात करते हैं उस रीजन की जो अक्सर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन। नॉर्थ ईस्ट में जो सबसे बड़ा और ताज़ा अपडेट है वो है मणिपुर। फरवरी 2026 में यहाँ बदलाव हुआ और युमनाम खेमचंद सिंह नए मुख्यमंत्री बने। इसे बिल्कुल मार्क कर लीजिए। इसके अलावा सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग SKM पार्टी से हैं और मेघालय में कॉनरेड संगमा NPP से। इन स्थानीय पार्टियों के एक्रोनिम्स यानी शॉर्ट फॉर्म्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, त्रिपुरा में माणिक साहा मुख्यमंत्री बने हुए हैं। पूर्वोत्तर की लिस्ट को पूरा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू अपनी तीसरी पारी खेल रहे हैं और असम में हिमंत बिस्वा शर्मा है। नागालैंड की कमान नेफ्यू रियो के पास है। मिजोरम पर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ लाल दहोमा मुख्यमंत्री हैं जो ZPM पार्टी से आते हैं। एक और जरूरी टिप, यहाँ के नए राज्यपालों के नाम जैसे नागालैंड के नंद किशोर यादव और मिजोरम के विजय कुमार सिंह, इन्हें 2-3 बार बोलकर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से दिमाग में बैठ जाएं। मुख्य राज्यों की बात खत्म करने से पहले चलिए 2 और राज्यों को देख लेते हैं जो अपनी ज्योग्राफी की वजह से काफी अलग हैं, हिमाचल प्रदेश और गोवा। हिमाचल में सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की दोनों राजधानियां शिमला और धर्मशाला आपको याद रखनी है। दूसरी तरफ गोवा है जिसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था और यहाँ प्रमोद सावंत सत्ता में हैं। तो मुख्य राज्यों का सफर यहाँ पूरा होता है। राज्यों के बाद अब हम आते हैं हमारे अगले महत्वपूर्ण सेक्शन पर, भारत के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज का अनूठा प्रशासन। एग्जाम्स में अक्सर यहीं पर ट्रिकी सवाल आते हैं। आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कौन सी टेरिटरीज में विधानसभा और मुख्यमंत्री होते हैं और कौन सी सिर्फ उपराज्यपाल या प्रशासकों द्वारा चलाई जाती हैं। एक तरफ है जम्मू और कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी जहां मुख्यमंत्री होते हैं, और दूसरी तरफ है अंडमान, लद्दाख, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और चंडीगढ़ जहां कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। अब जो टेरिटरीज विधानसभा वाली हैं उनके अपडेट सुनिए। जम्मू और कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके बाद पहली बार उमर अब्दुल्ला ने यहाँ मुख्यमंत्री की शपथ ली है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक फैक्ट है। दिल्ली में भी एक मेजर अपडेट है, रेखा गुप्ता यहाँ की नई मुख्यमंत्री बनी है और पुडुचेरी में एन रंगास्वामी लगातार 5वीं बार अपनी कुर्सी पर काबिज हैं। इनके उपराज्यपालों के नाम भी साथ साथ याद करते चलिएगा, जैसे जम्मू और कश्मीर के मनोज सिन्हा। अब उन प्रदेशों की बात करते हैं जो पूरी तरह से प्रशासकों के भरोसे हैं, जैसे अंडमान और निकोबार, लद्दाख और लक्षद्वीप। यहाँ चंडीगढ़ का केस बड़ा ही यूनिक है। इसके प्रशासक गुलाबचंद कटारिया हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ इकलौता ऐसा शहर है जो 2 अलग-अलग पूर्ण राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी का काम भी करता है? है ना दिलचस्प बात? तो हमारा सारा डेटा वाला हिस्सा कवर हो गया। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सेक्शन, रिसोर्सेज और एक क्विक रीकैप क्विज की तरफ। ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में याद करना आसान नहीं है, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए आपकी तैयारी को सॉलिड बनाने के लिए कुछ बेहतरीन टूल्स अवेलेबल हैं। डेली और मंथली करंट अफेयर्स के लिए रवि बुक्स PDF वेबसाइट, नोट्स के लिए रवि स्टडी ऐप, और जैसा मैंने शुरू में बताया था 11,000 GK MCQs की सीरीज भी आ रही है। इसके अलावा 25,000 GK वाली प्रिंटेड बुक भी आपके लिए एक शानदार रिसोर्स साबित होगी। तैयारी बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि आपने इस विश्लेषण को कितने ध्यान से सुना। आपके लिए पहला सवाल, मई 2026 में पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? याद कीजिए, ये आज के सेशन का सबसे पहला और बड़ा अपडेट था। अगला सवाल, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। एक बहुत ही मशहूर अभिनेता जिन्होंने हाल ही में अपनी नई टीवी के पार्टी बनाई है, क्या नाम है उनका? और ये रहा आखिरी सवाल, फरवरी 2026 में हुए बदलाव के बाद मणिपुर के नए मुख्यमंत्री कौन बने? इन तीनों सवालों के जवाब तुरंत कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर कोई भी नाम याद करने में दिक्कत हो रही है तो इस विश्लेषण को एक बार फिर से जरूर सुनिएगा। इस तरह से चीजों को विजुअलाइज करके और जोड़कर पढ़ने से सबसे मुश्किल टॉपिक भी एकदम आसान हो जाता है। आगे और भी बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो बस मेहनत करते रहिए और मैं आपसे मिलूंगी अगले विश्लेषण में।